नमस्ते बहनों भाइयों, निफ्टी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम प्राइज एक्शन के बारे में बात करेंगे। प्राइज एक्शन और उसके साथ सपोर्टिंग में किसी भी इंडेक्स का या किसी भी स्टॉक का प्राइज एक्शन के साथ वॉल्यूम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस का काम करता है। देखिए, प्राइज एक्शन हमारे मार्केट के ट्रेंड को भी बताता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी बताता है, जो कैंडल स्टिक के द्वारा हम लोग उसे पकड़ते हैं। लेकिन वॉल्यूम जो है वो मार्केट के एक बुलिशनेस और बैरिशनेस को बताता है, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा और जहां इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स या जो भी बायर्स और सेलर्स जहां रहेंगे वहां सबसे ज्यादा ही एक्शन होगा। तो देखिए, ये निफ्टी में एक ट्रेंड दिखा रहा है, जैसे कि मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए, एक ट्रेंड मैं ड्रॉ करता हूँ निफ्टी में, ठीक है। देखिए, एक ड्रॉ कर दिया तो इससे क्या पता चलता है कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। क्यों? ये प्राइस एक्शन है। कैसे? पहला, जो निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस है वो यहाँ है, दूसरा यहाँ है, और तीसरा जो है वो यहाँ है। वो हम लोगों को कैसे पता चलता है? देखिए, यहाँ पर मैं स्टिकी नोट लगा देता हूँ, ठीक है। आपके लिए स्टिकी नोट लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये स्टिकी नोट लगा दिए। अब ये नोट जो है, ये नोट्स जो है इस लाइन के, इसको फाइंड करेंगे। तो अभी क्या है, निफ्टी 18,600, 18,370 या जो भी ये लेवल्स दिखाते हैं, जैसे कि ये लेवल्स को मैं करेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये करेक्ट हो गए 370 का लेवल्स। थ्री फिफ्टी का लेवल्स। तो ये जो लेवल्स हैं वो दिखते हैं कि निफ्टी इन तीन रेजिस्टेंसों को लेकर अभी तक जूझ रहा है। ये लास्ट हमारे अक्टूबर से, अक्टूबर और नवंबर में निफ्टी ने एक हाई बनाया था जो 18,600 के आसपास था, जो अभी 2022 में भी वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ। तो ये चैनल क्या दिखाता है कि निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में है। तो प्राइस एक्शन यही बताते हैं कि अभी निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है, जो रेजिस्टेंस है, वो कहाँ कहाँ है, उसे हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं निफ्टी के सपोर्ट को ढूंढने के लिए। तो देखिए, ये एक सपोर्ट है जो अभी फिलहाल में दिखता है, जो निफ्टी तोड़ चुका है। कौन सा? 17,600 का, जो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। दूसरा एक सपोर्ट है, दूसरा एक सपोर्ट दिख रहा है जो हमें 400 के आसपास का एक सपोर्ट दिख रहा है। तो ये जो लेवल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस ड्रॉ से हम लोगों को यह से पता चलता है कि जो भी हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं, वो प्रॉपर मिल रहे हैं कि नहीं। तो निफ्टी तो कंसोलिडेशन में है, निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, निफ्टी के ऊपर के लेवल्स नहीं खुल रहे हैं। 6 महीने से निफ्टी ने जो ट्रेंड दिखाया है वो अभी भी क्लियर नहीं है। तो अभी हम लोगों ने दो, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया और एक सपोर्ट ड्रॉ किया। अभी देखिए, एक मेजर सपोर्ट यहां पर निकल के आता है, जो वो सपोर्ट है 18,000, 16,800 का। 800 या 850 या 800 का जोन बोले तो एक मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है, और उसके नीचे एक मेजर सपोर्ट है
जो अभी तक मार्केट ने तोड़ा था लेकिन रिकवर हो चुका है। तो ये जो लेवल्स हैं, इससे हम प्राप्त करेंगे कि किस तरह से मार्केट इस लेवल को सस्टेन करता है और इस लेवल के वैल्यू क्या है। तो अभी एक लेवल हम लोगों ने देखा, एक लेवल अभी मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो मेजर सपोर्ट का काम कैसे करेगा उसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अभी जो क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से निफ्टी का जो क्लोजिंग दिखता है वो 17,475 का है, 475 का है। यदि निफ्टी इस लेवल को तोड़ता है, मतलब जो देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल्स है और ये जो गैप है, ये जो गैप है यहाँ पर जो ये निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, ये जो गैप है, यदि 400 को तोड़ता है तो निफ्टी यहां तक भी आ सकता है। कहां तक? 16,800 तक। तो मार्केट के लिए प्राइस एक्शन के हिसाब से जो लेवल्स निकल के आते हैं निफ्टी में, वो तीन लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट से है। तो ऊपर के जो तीन लेवल है 18,600, 18,350 और 18,100 का लेवल, ये तीन लेवल इंपॉर्टेंस अभी लेके आ रहे हैं। और नीचे में जो मेजर सपोर्ट का काम करेगा वो करेगा 18,600, 16,800 का और 16,300 के आसपास का और 15,900 का लेवल। तो ये जो लेवल्स है, तो जब तक इसके ऊपर मार्केट है वो कंसोलिडेट करेगा। देखिए ये कंसोलिडेशन का एरिया, ये पूरा जो एरिया है वो कंसोलिडेशन का है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो निफ्टी जब इस लेवल को तोड़ेगा, प्राइस एक्शन के अनुसार जब इस लेवल को तोड़ेगा तो निफ्टी के अप ट्रेंड खुलेंगे। कैसे? निफ्टी के अप ट्रेंड खुलेंगे क्योंकि जो प्राइस एक्शन के अनुसार कोई भी सपोर्ट जब टूटता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और जब कभी भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है वो सपोर्ट का काम करता है। ये प्राइस एक्शन बताते हैं। जो कैंडलस्टिक में हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये लेवल है, निफ्टी ने देखिए ये लेवल को क्रॉस करने के लिए, 18,000 को क्रॉस करने के लिए कितना मशक्कत किया, फिर ये 18,000 एक सपोर्ट बना। तो यहां से मार्केट कितना दिन बाउंस लिया, लेकिन जब इस 18,000 को तोड़ के निफ्टी ट्रेड किया तो ये लेवल देखिए, ये पोर्शन का ये बड़ा लेवल है, ये बड़ा कैंडल है, ये जो बड़ा कैंडल है, ये जो बड़ा कैंडल है, ये जो बड़ा कैंडल है, एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ तोड़ा तो ये लेवल फिर रेजिस्टेंस का काम किया। देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम किया। अभी तक भी ये लेवल रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। देखिए यहां तक आप लेके आएंगे तो ये लेवल अभी तक भी रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। तो जो मार्केट मतलब बड़े प्राइस एक्शन और इसके हिसाब से तोड़ता है तो वो बैरिशनेस को दिखाता है। तो अभी मेन इंपॉर्टेंस लेवल निफ्टी के रहेगा। तो निफ्टी यदि 400 को तोड़ के या 450 को तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड करता है तो निफ्टी के नीचे के घर खुल जाएंगे। तो ये घर लगभग देखिए यहां तक भी आ सकता है निफ्टी। कहां तक? ये 200 का लेवल, यहां भी एक सपोर्ट दिखता है, ये 17,000 का लेवल भी दिख सकता है। तो यदि ये इस लेवल को तोड़ेगा तो यहां सपोर्ट लिया है निफ्टी, तो 200 के आसपास रुकेगा, 200 के आसपास रुकेगा। यदि 200 को तोड़ता है तो 17,000 का लेवल आएगा। यदि 17,000 को तोड़ता है तो 16,800 या 850 का लेवल आएगा। यदि इसको तोड़ता है, अगर 16,800 को तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड करता है तो निफ्टी मेरे हिसाब से एक बैरिश मूड में चला जाता है। तो ये एक लेवल है, ये एक लेवल है जो कि निफ्टी को बुलिश और बैरिश के दिशा में रखता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो प्राइस एक्शन में जो मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो मैं बता रहा हूं, तो ये 16,800 का जो लेवल है, ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो एक लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये पूरे मार्केट को स्प्लिट करता है।
ये 16,800 का लेवल प्राइस एक्शन का आप देखेंगे, ये जो कंसोलिडेशन का जो एरिया है इसको पूरा स्प्लिट करता है, ये पूरा एरिया को स्प्लिट करता है, मतलब ये अप ट्रेंड को, आप इसके नीचे अगर मार्केट रहता है तो अप ट्रेंड के जो खाते हैं, मतलब अप ट्रेंड का जो जगह है वो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ऊपर की ओर मार्केट सस्टेन ही नहीं कर पाता है। तो ये एक न्यूट्रल लेवल है। तो यदि कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स यदि उसके कोई मेजर सपोर्ट या मेजर लेवल को तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड करता है तो वो बेरिश हो जाता है। तो ये प्राइस एक्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे तो निफ्टी का जो लेवल है 16,800 का लेवल ऐसा निकल के आता है, जो इसके नीचे अगर ये कंसोलिडेशन का जो एरिया है, जो निफ्टी 6 मंथ से जो इस लेवल को होल्ड कर रहा है, तो ये जो कंसोलिडेशन का एरिया है, अगर इसके नीचे अगर निफ्टी निकलता है 16,800 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो निफ्टी के नीचे के घर ऑटोमेटिकली ज्यादा खुलते चले जाएंगे। वो कहां तक खुलेंगे? यहां तक 16,000 तक का लेवल तक। और ये देखिए अभी भी जो प्राइस एक्शन दिखता है उसके हिसाब से जब तक 16,000 फुल्ली तरह से तोड़कर कोई 1 वीक का या 1 मंथ का कैंडल क्लोज नहीं होता है नीचे, या 2 वीक्स का कोई कैंडल क्लोज नहीं होता है, तो निफ्टी फुल्ली बेरिश नहीं होगा। यदि निफ्टी 16,800 के नीचे रहता है तो बेरिश तो होगा, लेकिन फुल्ली बेरिश नहीं होगा। फुल्ली बेरिश कब होगा? जब इस लेवल को तोड़ के वो ट्रेड करेगा। कौन सा? 16,000 का लेवल। वो कैसे? मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन पे दिखाता हूं, देखिए है। तो ये जो लेवल रहेगा, ये जो प्राइस एक्शन में जो मैंने वीकली कैंडल बताया, अभी तक आपको प्राइस एक्शन जो मैं दिखा रहा था उसके हिसाब से जो वीकली जो आप कैंडल अभी हम फॉलो करेंगे, तो देखिए वीकली कैंडल का भी एक महत्व है। मैं 5 मिनट और 5 मिनट के और 15 मिनट के कैंडल पे विश्वास नहीं करता हूं। मुझे हाफ एन आवर या 1 आवर का कोई कैंडल चाहिए जहां पर मार्केट सस्टेंड होता है। तो देखिए ये जो लेवल है, ये जो लेवल है 16,000 को मैंने ऊपर जाने के लिए निफ्टी ने कितना मशक्कत किया था, ये प्राइस एक्शन बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, ये कैंडल के जो प्राइस एक्शन है वो बता रहे हैं। ठीक है, यदि इसको तोड़ के अगर निफ्टी ट्रेड करता है 16,000 के नीचे कोई वीकली कैंडल क्लोज होता है, देखिए यहाँ पर कोई भी वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुआ, यहाँ नीचे आया, बड़े इन्वेस्टर लोगों को लगा कि ये जगह हमारे लिए बायस का लेवल्स है, तो उन लोगों ने ये निफ्टी को यहाँ पर बाय किया, मींस निफ्टी के जो कैश के स्टॉक्स है उनको बाय किया, जिसके तरह से निफ्टी फिर ऊपर की ओर चला गया। तो निफ्टी अभी देखिए, अभी वीकली प्राइस एक्शन के अनुसार हम लोग अगर निफ्टी का अगर सपोर्ट देखेंगे तो ये भी सपोर्ट निकल के आता है। कौन सा? 15,500 का। तो ये भी एक सपोर्ट निकलता है। यदि ये सपोर्ट टूटता है तो फिर यहां पर सपोर्ट ले सकता है, और फिर लास्ट सपोर्ट होगा ये जो लेवल है, ये एक लास्ट सपोर्ट का काम करेगा। कौन सा? ये सभी मैं आप लेवल आप लोगों के लिए लगा देता हूं। एक ये लेवल, एक ये लेवल, एक ये लेवल, मतलब ये जो नीचे के जितने लेवल्स हैं वो सभी मैं ड्रॉ कर दिया आपको प्राइस एक्शन के अनुसार। तो देखिए जो जो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस बना, देखिए ये 14,000 या 15,000 का लेवल है, वो निफ्टी यहाँ सस्टेन नहीं कर रहा था प्राइस एक्शन का, एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ में ये ऊपर की ओर गया। तो देखिए जो जो वीकली कैंडल तोड़ा है जो ऊपर की ओर, ये वीकली कैंडल में ही देखिए बेरिश हो रहा था और यहाँ सपोर्ट ले रहा था 14,300 के आसपास, ये सपोर्ट को उसने तोड़ा नहीं, और देखिए इस सपोर्ट को उसने वो रेजिस्टेंस को तोड़ा, बाद में ये सपोर्ट बन गया, और ये रेजिस्टेंस को देखिए पार किया, तो ये रेजिस्टेंस जो है उसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, इस सपोर्ट को अभी तक नहीं तोड़ा। तो प्राइस एक्शन के अनुसार हम लोग यही देखेंगे कि यदि कोई इंडेक्स या कोई स्टॉक यदि किसी लेवल को, इंपॉर्टेंस लेवल को नीचे की ओर तोड़ता है, वो कहां तक सस्टेन होता है और कहां तक वो नीचे की ओर आता है, हमें उसे प्राइस एक्शन के अनुसार देखना चाहिए। तो ये प्राइस एक्शन का जो चार्ट है, प्राइस एक्शन का जो ये ऊपर के ट्रेंड्स है, ये मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया। देखिए मैंने लेवल ड्रॉ किया, ये 3 लेवल है, जब तक इस 3 लेवल के ऊपर में कोई वीकली कैंडल क्लोज नहीं होता है, कोई कोई मंथ का कैंडल क्लोज नहीं होता है, तो निफ्टी के कोई भी ऊपर के घर नहीं आएंगे। और सपोर्ट, एक सबसे मेन सपोर्ट मैंने आप लोगों को बता दिया कि निफ्टी जब तक 16,800 के ऊपर है, देखिए ये जो लेवल्स है, ये जो जोन है, इसके ऊपर जब तक है तो निफ्टी के ऊपर के घर आने के चांस ज्यादा रहेंगे। यदि इसके नीचे अगर ड्रैग होता है, देखिए इसके नीचे अगर ड्रैग होता है 16,000
अगर 800 के नीचे ड्रैग होता है तो फिर नीचे के लेवल खुलते हैं। देखिए ऐसे करके ये जो प्राइस एक्शन है वो नीचे के लेवल खुलते जाएंगे। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मार्केट कौन से लेवल को रेजिस्टेंस बना रहा है और कौन से लेवल को सपोर्ट। तो अभी हमारा जो जो जोन है वो हमारा 15,000 16,000 से लेकर 18,600 का जो जोन है वो हमारे लिए प्राइस एक्शन के अनुसार एक क्या है, एक कंसोलिडेशन का जोन है। ये कंसोलिडेशन का जोन जिधर भी टूटेगा उधर की ओर मार्केट ट्रैवल करेगा। ऐसे प्राइस एक्शन नीचे में 16,000 का लेवल और ऊपर में 18,600 का लेवल। तो मैंने आप लोगों को कैसे बता दिया। तो अभी चलते हैं इसके फ्यूचर्स में। इसके फ्यूचर्स में कैसे डेटा बनते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने प्राइस एक्शन के अनुसार निफ्टी को देख लिया, बुलिश और बेरिश लेवल देख लिया, निफ्टी के मेन इंपॉर्टेंस लेवल भी देख लिए। अब निफ्टी के हम लोग फ्यूचर्स को देखते हैं। देखिए ये निफ्टी का फ्यूचर है जो इसका एक्सपायरी हो जाएगा 28 अप्रैल को। तो ये हमें से वनडे में लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो 17,300 में है सबसे ज्यादा वॉल्यूम। 17,300 में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। इस जगह में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुआ है कौन सा, 84 मिलियन। 84 मिलियन का देखिए है। इसके ऊपर 59, 56, 61। तो यहां पर सबसे ज्यादा बायर्स कौन है, 84 मिलियन जो बायर्स है। तो यदि इसके नीचे ड्रैग होता है, अगर 300 के नीचे फ्यूचर ड्रैग होता है तो फ्यूचर के भी लेवल्स आएंगे। तो फिर फ्यूचर में जो पोर्शन होगा वो नीचे की ओर, यदि इस लेवल को अगर होल्ड करता है तो इसका मतलब फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है। क्योंकि हम लोगों ने जो चार्ट देखा वो प्राइस एक्शन का चार्ट था, क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं दिखा सकते हम लोग। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो चार्ट है इसको हम लोग आपको प्राइस एक्शन ही दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स में वॉल्यूम है ही नहीं। ये इंडेक्स जो है जो निफ्टी के 50 स्टॉक बने हैं उनसे ही लेकर चल रहा है, तो इसमें हम प्राइस आपको वॉल्यूम नहीं दिखा सकते हैं। तो निफ्टी का वॉल्यूम हमें कहाँ देखना है, या निफ्टी में उसके जो स्ट्राइक्स के जो ऑप्शन चेन है उसमें देख सकते हैं। निफ्टी के जो ऑप्शन में जो वॉल्यूम है, और दूसरा वॉल्यूम हम उसके फ्यूचर्स में देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर, ठीक। तो देखिए जो 17,370 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए एक अच्छा लेवल है, जो जहां पर निफ्टी बाउंस हो सकता है। अगर इसके नीचे ड्रैग हुआ तो याद रखिएगा कि निफ्टी नीचे की ओर ड्रैग हो सकता है। ये फ्यूचर्स के डेटा बता रहे हैं। यदि इसके ऊपर रहता है तो निफ्टी के ऊपर के घर आ सकते हैं। तो सेम उस तरह से हम लोग बैंक निफ्टी को भी एक बैंक निफ्टी का भी एक ट्रेंड देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी जो इंपॉर्टेंस लेवल है वो भी देख लेते हैं सब। ये बैंक निफ्टी के जितने भी इंपॉर्टेंस लेवल खुलते हैं वो भी देख लेते हैं। तो चलिए, तो बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंस लेवल देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का ये प्राइस एक्शन का चार्ट मैंने लगा दिया आप लोगों को, वनडे का कैंडल है। उसके बाद उसके ट्रेंड का भी आप लोगों को हम दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए अभी ट्रेंड और इसके हिसाब से बैंक निफ्टी भी के ऊपर के घर। तो बैंक निफ्टी में अभी जो इंपॉर्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं वो एक ही लेवल निकल के आता है। अगर प्राइस एक्शन के अनुसार देखेंगे तो ये लेवल मीन्स 38,000 का लेवल। तो मतलब बैंक निफ्टी के अगर प्राइस एक्शन में देखते हैं हम लोग, तो बैंक निफ्टी जब तक 18,000 के 38,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तो बैंक निफ्टी के कोई भी ऊपर के घर नहीं खुलते हैं। कौन, ये प्राइस एक्शन बता रहे हैं। इंडेक्स का जो हम लोग व्यू ले रहे हैं
उसके हिसाब से प्राइस एक्शन बता रहे हैं। और देखिए यहाँ एक बहुत मेजर सपोर्ट है, कौन सा, ये जो सपोर्ट है ये लगभग 37,000 का जो एक सपोर्ट है, जो मैं अभी ड्रॉ कर देता हूं, उसे आप देखें। देखिए ये लेवल, ये भी इसके लिए एक इंपॉर्टेंस का काम करेगा। तो ये लेवल दिखे हमें, और यदि ये लेवल अगर टूटता है, देखिए ये कंसोलिडेशन का ही लेवल है, देखो यहां से एक प्राइस कर रहा है, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। यदि इस लेवल को अगर 38,000 को अगर ऊपर की ओर तोड़ता है, मेरे हिसाब से ऊपर की ओर सस्टेंड होके बैंक निफ्टी तोड़ता है, तो बैंक निफ्टी 42,000 के लिए तैयार होगा, मेरे हिसाब से 42,000 के लिए फिर तैयार होगा। यदि इस लेवल को, क्योंकि देखिए यहाँ एक वेज पैटर्न बना रहा है, प्राइस एक्शन में एक वेज पैटर्न बना रहा है, जो यहाँ पर अगर इस लेवल को अगर नहीं तोड़ता है, 37,000 को अगर नहीं तोड़ता है नीचे की ओर, तो फिर नीचे के कोई भी घर नहीं आएंगे। दूसरा एक प्राइस एक्शन के अनुसार हम लोग एक यहाँ पर भी सपोर्ट देखते हैं, जहां से निफ्टी बार बार बाउंस होता है। ये लेवल कौन सा है, 35,500 का, ये मैं इसके लिए टैग लगा देता हूँ, ठीक। और एक मेजर सपोर्ट है जो बैंक निफ्टी ने अभी तक उसको प्रॉपरली तरह से ये लेवल। तो एक चीज याद रखिएगा, तो बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता है ना, ये जो 34,000 का जो लेवल है, तो बैंक निफ्टी के कुछ मेजर घर खुलते नहीं है, तो बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में रहता है। ये मेजर प्राइस एक्शन के अनुसार कैसे, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये जो कंसोलिडेशन का पेस है, ये जो लेवल है 34,000 का लेवल, ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करता है। तो बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में है, एक डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन और डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में नहीं है कंसोलिडेशन। क्योंकि जब भी कोई कैंडल, मंथली कैंडल या वीकली कैंडल क्लोज हो रहा है, वो एक एक के नीचे के कैंडल क्लोज हो रहा है, और कोई भी कैंडल दूसरे कैंडल के हाई को नहीं तोड़ रहा है, जैसे कि हम लोगों ने निफ्टी में देखा। तो निफ्टी में भी वही ट्रेंड है, निफ्टी डाउन ट्रेंड में ही है। देखिए निफ्टी के जो ऊपर के जो ये 3 कैंडल है, इसको कोई वीकली कैंडल ऊपर की ओर नहीं तोड़ रहा है, मतलब ये डाउन ट्रेंड में है। तो सेम बैंक निफ्टी में भी प्राइस एक्शन में भी हम लोग देखते हैं, तो निफ्टी भी ही डाउन ट्रेंड में है, लेकिन इसके लिए एक मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो 34,000 का लेवल है। यदि बैंक निफ्टी 34,000 के नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करता है, कोई 1 वीक का कैंडल या 1 मंथ का कैंडल क्लोज होता है, तो बैंक निफ्टी के 30,000 या 28,000 के लेवल खुलते हैं नीचे की ओर। तब तक कोई लेवल नहीं खुलेगा, मार्केट यहां आएगा, आपको 34,000 के आसपास सपोर्ट लेगा, फिर वापस चला जाएगा ऊपर की ओर, और लगभग 38,000 39,000 के आसपास जाएगा, या प्रॉफिट बुकिंग होगा, ये एरिया कंसोलिडेशन में ही रहेगा। तो प्राइस एक्शन से आप क्लियरली जो ट्रेंड है उसके लेवल से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं है, यहाँ वॉल्यूम से आप फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पर ही जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो चार्ट है, हम उसको प्राइस एक्शन से ही फाइंड कर सकते हैं, या ऑप्शन चेन में जो डेटा दिखता है, वो डेटा से ही आप उसको फाइंड कर सकते हैं कि कौन से लेवल खुलने से निफ्टी के ऊपर के घर आएंगे, और कौन से लेवल खुलने से बैंक निफ्टी के नीचे के घर आएंगे, और निफ्टी के ऊपर के घर आएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यदि निफ्टी 600 के ऊपर ट्रेड करेगा तो ऊपर के घर खुल जाएंगे, यानी 400 को तोड़ के ट्रेड करेगा तो 17,000 के घर खुल जाएंगे। तो उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी दिखता है, बैंक निफ्टी यदि 38,000 को ऊपर की ओर क्लियर नहीं करता है, यदि इस लेवल को तोड़ता है, जैसे कि यहाँ अभी कंसोलिडेट कर रहा है, कौन सा लेवल है, ये 400 का लेवल, यह देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। यदि ये 400 को तोड़ता है प्राइस एक्शन के अनुसार, तो देखिए अगर इस लेवल को तोड़ता है तो फिर 37,000 के लेवल आएंगे। यदि 37 टूटता है तो 37,500 की, और यहाँ एक लास्ट लेवल रहेगा जो 34,000 का लेवल रहेगा। तो जैसे कि निफ्टी में मैंने बताया था 16,000 का लेवल, वैसा ही बैंक निफ्टी में 34,000 का लेवल है। तो तो यही मार्केट के ट्रेंड में ही रहेगा। तो जब तक ये 3
जो लेवल से ऊपर के, ये 41,800 का लेवल और 39,400 और 38,700, ये सब जो लेवल जब तक ऊपर की ओर नहीं टूटते हैं तो ये कंसोलिडेशन में ही रहेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, प्राइस एक्शन के अनुसार। तो मैंने आप लोगों को प्राइस एक्शन बता दिया। वो अभी हाँ, निफ्टी के फ्यूचर्स का वॉल्यूम बताना बाकी है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का। देखिए बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर्स है उसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो वॉल्यूम है वो 37,600 के आसपास है। यदि 400 को तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड करेगा तो नीचे के घर खुल जाएंगे, यदि उसको होल्ड किया तो फिर ऊपर के घर आएंगे। ये फ्यूचर्स के जो डेटा है, जो वॉल्यूम प्रोफाइल है, ये बता रहा है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये वॉल्यूम प्रोफाइल बता रहा है। जैसे कि हम लोग एक प्राइस एक्शन के अनुसार वॉल्यूम में हम लोग एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं। देखिए ये एचडीएफसी बैंक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ है आपका, ये 15,170 का। देखिए इसके नीचे रहा तो ये बैरिस है, तो इसके नीचे के घर ही खुलेंगे, नीचे के घर एक एक करके खुलते चले जाएंगे। कैसे, एचडीएफसी बैंक है, क्योंकि ये वॉल्यूम प्रोफाइल में दिख रहा है जो इस लेवल में 91 मिलियन का वॉल्यूम है। दूसरा आईसीआईसी बैंक, तो देखिए आईसीआईसी बैंक ने इंपॉर्टेंट जो ये है उनको तोड़ा नहीं है, आईसीआईसी बैंक ने नहीं तोड़ा। तो आईसीआईसी बैंक का सबसे ज्यादा सपोर्ट जोन कौन सा है अभी के अनुसार, वो 721 का है। तो 721 के आसपास ही देखिए, यहीं से सबसे ज्यादा है, माने या 700 का जो लेवल है यही सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, और यहीं से ही आईसीआईसी बैंक ने ज्यादा बाउंस लिया है। ये वॉल्यूम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्राइस एक्शन नहीं है, ये वॉल्यूम के हिसाब से है। क्योंकि कोई भी डेटा जो है वो स्टॉक का हो या कोई इंडेक्स के फ्यूचर का, वो वॉल्यूम से डिसाइड होता है। प्राइस एक्शन हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स के जो है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं है तो हमें उसे प्राइस एक्शन के अनुसार दिखना पड़ता है। तो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम में यही अंतर है कि वॉल्यूम एक प्रॉपर एक अच्छा सपोर्ट बताता है, प्राइस एक्शन ट्रेंड को बताता है, लेकिन वॉल्यूम जो है उसके ट्रेंड और उसके जो सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल है, उसको परफेक्टली डिफाइन करता है। कौन, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम डिफाइन करता है। तो उस कारण से देखिए अभी ले लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक यदि इस लेवल को जब तक नहीं तोड़ेगा, माने इस, देखिए ये जो 1760 का लेवल है, देखिए यह सबसे ज्यादा सपोर्ट लिया है, क्योंकि वॉल्यूम में सबसे ज्यादा है यहाँ पर, है ना, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। यदि इस लेवल को अगर तोड़ के वो ट्रेड करता है तो नीचे के घर खुलते हैं, वरना नहीं खुलेंगे। नहीं तो बड़े इन्वेस्टर यही बाय करेंगे और उसको लेके चले जाएंगे ऊपर की ओर, आप देखते रह जाएंगे। तो देखिए सबसे ज्यादा बाउंस भी इसी जगह से ही किया है। इस जगह इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में उसे कितना ये लगा, अभी वो इस मैंने इसको सपोर्ट बना के रखा है। कौन, कोटक महिंद्रा बैंक। सेम एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में वही है। देखिए यदि एक्सिस बैंक जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक एक्सिस बैंक बुलिश है, और 800 के आसपास जाता है तो देखिए 800 का अगर प्राइस एक्शन में देखते हैं तो 800 में एक बैरियर है जो एक्सिस बैंक को ऊपर की ओर जाने देता नहीं है। देखिए एक रेजिस्टेंस बन के ही है, अभी तक इस रेजिस्टेंस को तोड़ा नहीं है ऊपर की ओर, तो बैंक निफ्टी को भी कैसे लेके जाएगा। देखिए यहां तक आया, यहां तक प्राइस एक्शन के अनुसार यहां पर ही आया, तो यहां पर भी सपोर्ट लिया। तो अभी सबसे ज्यादा वॉल्यूम है 747 के आसपास उसका सबसे ज्यादा। इसके नीचे अगर ट्रेड करेगा तो ही नीचे के लेवल खुलेंगे, वरना नहीं खुलेंगे। एसबीआई, तो देखिए एसबीआई का भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम है 500 पे। तो देखिए 500 के लेवल को अभी ये सपोर्ट ले रहा है, देखिए यहीं पर सपोर्ट लेके यहीं से जा रहा है। मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर ही है, 128 मिलियन का वॉल्यूम है यहाँ पर, देखिए है। और सेलर के 120 बायर है, और सेलर कितना है 118 मिलियन का है सेलर से। तो यहाँ पर ही ऊपर लेके जा रहा है उसको। ये वॉल्यूम बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, वॉल्यूम प्रोफाइल बता रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के देखिए 2300 या 2400 के आसपास सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, तो यहीं से बाउंस होता है। मतलब अगर इस जगह में ये बड़ा कैंडल बना है, इसका मतलब यही है कि बड़ा इन्वेस्टर्स है, जो यहाँ पर देखिए 76 मिलियन का जो वॉल्यूम है, तो बड़े इन्वेस्टर को ये जो प्राइस रिलायंस इंडेक्स का दिखता है वो उसे अट्रैक्टिव दिखता है। तो देखिए इस लेवल के जब तक आया तभी उसमें बाइंग ज्यादा है, देखिए है बाइंग आया है इस लेवल को। तो 2400 का लेवल है जो उसे अभी सबसे ज्यादा सपोर्ट का काम दे रहा है।
इंफोसिस। देखिए इंफोसिस में सबसे ज्यादा बाउंस देखिए 1700 के से हुआ है देखिए। और ये उसके लिए हमेशा अभी रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। कौन सा? 1900 का लेवल। एक बार गया, दो बार गया, एक बार गया, फिर दूसरा बार तोड़ने के लिए ट्राई किया, अभी नीचे की ओर आया। अभी इस जगह पे आएगा। देखिए इस जगह में सबसे ज्यादा सपोर्ट लिया। ये कौन बोल रहा है? वॉल्यूम प्रोफाइल बोल रहा है। मतलब यहाँ 67 मिलियन के वॉल्यूम्स है जो उसे डिफाइन कर रहे हैं। सेम तो ये जो स्टॉक्स है ये निफ्टी के बड़े दिग्गज है। अभी देखिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां पर ही है? 2432 पे है। आगे जब तक ये इस लेवल को तोड़ के ऊपर की ओर सस्टेन नहीं करता है तो एचडीएफसी के भी ऊपर की लेवल नहीं आएंगे। ये कौन बोल रहा है? वॉल्यूम प्रोफाइल बोल रहा है। वैसा ही टीसीएस। देखिए टीसीएस ने भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां पर ही है? 36,000 का लेवल है। तो देखिए नीचे आया। देखिए जितने बार वो नीचे आया, देखिए इन्वेस्टर लोगों ने खींच के उसे कितने ऊपर लेके गया। मतलब ये जो जोन है, ये जो जोन है, यदि ये जो जोन है वो अगर 3400 का जो लेवल है वो इन्वेस्टर लोग के लिए ये है। मतलब आते हैं तो फिर वहां बाइंग भी आती है। क्यों? क्योंकि ये इसके इस जगह में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है उसका, और सबसे ज्यादा मेन वॉल्यूम है 3640 के ऊपर में। तो देखिए सबसे ज्यादा बाउंस यहीं से कर रहा है। मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यही है। अगर इसके नीचे का ट्रैक होता है तो सोचिए बड़े इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं, और फिर इस लेवल को अगर के आसपास आता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, तो फिर आप बाई भी कर सकते हैं। तो जो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के पूर्वक है, मतलब ऑपोजिट में है। प्राइस एक्शन मार्केट का ट्रेंड, उसके इंपॉर्टेंस लेवल या कैंडलस्टिक के जो माने पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जो एक कैंडलस्टिक तोड़ के दूसरा कैंडलस्टिक बनता है, उसके ट्रेंड को बताता है कि अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। लेकिन डिमांड और सप्लाई का जोन आपको वॉल्यूम से ही मिलेगा। कैसे? देखिए ये निफ्टी निफ्टी का मैं कॉल ले लेता हूं, ठीक है। ये निफ्टी का कॉल है, ये 17,500 का सी है। इसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां पर ही है? कहां पर ही है? 193 पे। 193 पे। तो यदि ये 193 के ऊपर ट्रेड होता है, यदि 193 के ऊपर ट्रेड होता है तो ऊपर के घर आएंगे। अगर इसके नीचे अगर इसके ऊपर जाता ही नहीं है तो ऊपर के घर नहीं आएंगे। पी का भी वही हाल है। देखिए 17,500 का जो पी है, देखिए अभी इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा कहां है? 123 पे। तो ये 123 को देखिए सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो ये कहां सपोर्ट लिया उसने? यहाँ पर वॉल्यूम के आसपास, मतलब यहाँ डिमांड जोन है। मतलब जिसने यहाँ पर पुट सेल किया होगा, पुट सेल किया होगा, तो उन लोगों ने यहाँ बाय किया है, प्रॉफिट बुकिंग किया है। देखिए ह्यूज बाइंग का ये आया है। तो जो नीचे में जो 84 से जो जिन लोगों ने बाय किया है उन लोगों का एक अच्छा ट्रेंड मिला है। सेम बैंक निफ्टी में। तो देखिए बैंक निफ्टी में 37,500 में, देखिए ये 37,500 का जो लेवल है ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कैसे? देखिए नीचे की ओर आया है। मतलब इसका जो कॉल है वो 695 के ऊपर में जब तक ऊपर ट्रेंड नहीं होगा ऊपर के घर नहीं खुलेंगे। ये कौन बोल रहा है? वॉल्यूम प्रोफाइल बोल रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा सेलर इसी लेवल में है। कौन से? कॉल्स में। पुट देखिए, देखिए पुट में मतलब एक बाइंग हुआ है। कैसे? पुट नीचे की ओर आया और मार्केट नीचे की ओर ड्रैग हुआ, बैंक निफ्टी नीचे की ओर ड्रैग हुआ, तो जो पुट सेलर थे उन लोगों ने बाई किया। जिन लोगों ने यहाँ पर पुट सेल करके रखा था उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया। और जो जिन लोगों ने बैरिश पोजीशन बनाया है, ये पी लेवल को 37,500 का जो पी है, इसको देखिए नीचे की ओर सपोर्ट लेके 200 का सपोर्ट लेके ये ऊपर की ओर गया है। लेकिन इसके भी ट्रेंड जब तक ये 400 के ऊपर या 450 के ऊपर टोटली ट्रेंड नहीं करता, इसके भी ट्रेंड नहीं खुलेंगे और ये टाइम डिके होता ही जाएगा। तो वॉल्यूम से और प्राइस एक्शन से हम लोगों ने जो कुछ भी देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, या बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में, या कोई भी स्टॉक्स को आप इस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और वॉल्यूम प्रोफाइल्स और प्राइस एक्शन से किसी भी स्टॉक को उसके दिशा या उसके ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं। और कौन से इन्वेस्टर्स किस लेवल पे सबसे ज्यादा डिमांड और सप्लाई जोन जो दिखाते हैं वो वॉल्यूम प्रोफाइल से ही दिखाते हैं, वरना नहीं दिखा सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट एक हमेशा प्राइस एक्शन को दिखाता है, वॉल्यूम डिमांड और सप्लाई जोन को दिखाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आप लोगों का ये जितने भी प्राइस एक्शंस है उसके साथ जो वॉल्यूम है उसे मैंने क्लियर कर दिया, और उसे मैंने क्लियरली एक एग्जांपल के थ्रू में हमारे जो इंडेक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो ट्रेंड्स है
दिखा दिया, उसके दिग्गजों के जो लेवल्स है उसको भी दिखा दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों यारों के साथ बांटें, तो मैं ऐसा वीडियो आप लोगों को लेके हमेशा डालता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।